संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक रणनीति अपनाई है। फरवरी 2026 के बजट सत्र के दौरान ये विवाद तब और गहरा गया जब राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने से रोका गया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली रणनीति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। विपक्ष का कहना है कि अध्यक्ष पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दे रहे हैं। सदन का बहिर्गमन और विरोध। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया तो केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी, एसपी और डीएमके जैसे दलों ने भी एकजुट होकर विरोध किया। लोकसभा के इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए विपक्षी दलों ने राज्यसभा से भी वॉकआउट किया। ये संदेश देने के लिए कि यह केवल एक सदन का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज दबाने का मामला है। सड़क से संसद तक घेराबंदी। आपको बता दें कि लोकसभा में न बोलने देने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जा रहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चीन सीमा विवाद पर चर्चा से डर रही है। वहीं राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र लिखकर तर्क दिया कि जब उन्होंने उद्धृत किए जाने वाले लेख दस्तावेजों को ऑथेंटिकेट कर दिया है तो उन्हें रोकने को कोई संसदीय अधिकार नहीं बनता। विपक्ष इसे विशेषाधिकार हनन के रूप में पेश कर रहा है। ये तर्क देते हुए नेता प्रतिपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बोलने का प्राथमिकता के आधार पर अधिकार है। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? नियम 352 और 353 के तहत राहुल को बोलने से रोका गया। संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए जिन नियमों का सबसे अधिक हवाला दिया गया वो लोकसभा के नियम 352 और 353 है। फरवरी 2026 के हालिया विवाद में इन्हीं नियमों को केंद्र में रखा गया। Arrest that person. Why are you not doing that? So that's basically what's happened. Now what the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. स्पीकर से मिले सर। My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step. And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed and the government doesn't want to do it. स्पीकर से मिले सर, किताब देंगे कि नहीं पीएम को? अगली बारी अगर मौका मिलेगा तो। राहुल जी, नो कॉन्फ्रेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ। क्या है नियम 352? ये नियम ये निर्धारित करता है कि एक सांसद को भाषण देते समय क्या नहीं करना चाहिए। नियम 352 कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य या मंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाएगा। 352(5) संसद या किसी राज्य विधानसभा की कार्रवाई के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। नियम 352(6) चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का उपयोग अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए नहीं करेगा। नियम 352 स्पीकर की अनुमति के बिना किसी भी लिखित भाषण को नहीं पढ़ेगा। राहुल गांधी अक्सर नोट्स या लेख पढ़ते हैं जिस पर सरकार आपत्ति जताती है। क्या है नियम 352 और 353? ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जब किसी मंत्री या व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या विफलता का आरोप लगाते हैं तो सत्ता पक्ष इसी नियम का उपयोग करता है। कोई अपमानजनक या आक्षेप लगाने वाला बयान नहीं दे सकता जब तक उसने लोकसभा अध्यक्ष को इसकी पूर्व में सूचना न दी हो।
संबंधित मंत्री को इसकी सूचना न दी हो ताकि वो तथ्यों के साथ जवाब दे सके। जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब या किसी उद्योगपति का नाम लेकर आरोप लगाए तो स्पीकर ने कहा कि चूंकि इसके लिए पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था, यह नियम 353 का उल्लंघन है। सदन के नियमों को लेकर विपक्ष के अपने तर्क। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन नियमों का उपयोग तकनीकी हथियार के रूप में कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने की विशेष छूट होती है, उन्हें हर छोटे संदर्भ के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के अनुसार नियम 353 का दूसरा हिस्सा ये भी कहता है कि यदि कोई मामला लोकहित का हो तो अध्यक्ष बोलने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि सरकार ने नियमों को मर्यादा और प्रक्रिया कहती है, जबकि इंडिया ब्लॉक इसे विपक्ष की आवाज दबाने की सेंसरशिप मानता है। देखिए, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा, जो संविधान से चलता है, वो जारी रहे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, और पिछले 2 दिन से मेरी चिंता भी है, कि हम पार्लियामेंट आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सदन के अंदर नहीं आते। रणनीतिक संदेश। आपको बता दें कि राहुल गांधी और खड़गे का स्पष्ट संदेश है कि संख्या बल अब पहले जैसा नहीं है। विपक्ष अब खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। उनकी रणनीति अब केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि सरकार को नीतिगत स्तर पर चुनौती देने और वैकल्पिक एजेंडा पेश करने की है। इंडिया ब्लॉक बैठक में चर्चा के प्रमुख मुद्दे: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा साझा एजेंडा बनकर उभरा है। राहुल गांधी लगातार एक्सरे की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि संकट पर सरकार को घेरना, राज्यों के अधिकारों में केंद्र का कथित हस्तक्षेप और सुरक्षा सीमा के मुद्दे। इंडिया ब्लॉक के भविष्य की रणनीति। संसद के दोनों सदनों में सभी घटक दल एक स्वर में बोलेंगे ताकि विपक्ष की आवाज बिखरी हुई न लगे। केवल संसद तक सीमित न रहकर जन सरोकार के मुद्दों पर देशव्यापी संयुक्त रैलियां और विरोध प्रदर्शन करना। एक ऐसा कॉमन एजेंडा तैयार करना जिस पर वामपंथी दल, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस सभी सहमत हो। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तालमेल बैठाना ताकि वोटों का बिखराव न हो। विपक्ष की चुनौतियां और मतभेद। हालांकि अधिकांश दल कांग्रेस के साथ है, लेकिन कुछ रणनीतिक मतभेद भी दिख रहे हैं। कुछ खबरों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती है कि विरोध के साथ साथ बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी जारी रहे, ताकि वो जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रख सके। बहरहाल इंडिया ब्लॉक की रणनीति अब केवल हंगामे तक सीमित नहीं है। वह संसदीय नियमों के भीतर रहकर अध्यक्ष को चुनौती देने और सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाकर 2026 के राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डेस्क की न्यूज इंडिया।